नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं और आज यहां पे मैं दिल्ली में हमारे प्यारे प्यारे एफटीएस पार्टिसिपेंटों के साथ यहां पर उपस्थित हूं। सभी लोग का स्वागत है, जोरदार तालियां बजाएं। आज का सोमवार का दिन है और मैं हमेशा से कमिटमेंट दे चुका हूं, तो आज आपकी भी क्लास चल रही है। साथ साथ में मुझे लगा कि कमिटमेंट की वीडियो भी आप लोगों के बीच में बना दी जाए। जितने भी मेरे YouTube दर्शक हैं उन सभी को भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल बटन को दबा दो, और दोनों अगर किया है तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट करना, जो भी आपको अच्छा लगे। दोस्तों, आज हम एक बात करेंगे, एक छोटी सी गलती और कितना भयानक नुकसान हो जाता है। इसकी मैं आपको कम से कम 3 कहानियां मैं आपको बताऊंगा और एंड तक की कहानी जरूर देखना। तीनों चीजें जो है ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो गलती जाने अनजाने में हमारा से हो जाती है वो ये है, इसकी एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करूंगा। मेरा एक नाम नहीं बता सकता, बट एक सर्कल में एक व्यक्ति है और काफी अच्छी व्यक्ति है, काफी बड़ी बड़ी पॉलिसियां मेरे से ले चुका है। लेकिन अभी जब मैं उसके घर पे गया तो उसकी मिसेस के साथ जब बैठ के हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। जनरली क्या होता है कि हमारे कोई भी दोस्त है या हमारे कजिन है, हमारी जितनी भी भाभियां हैं, तो उनके परिवार को हम ज्यादा से जानते नहीं है, उनके खानदान को, उनके माता पिता को हम ज्यादा से जानते नहीं है। हुआ ये कि जब मेरे इस व्यक्ति के सामने जब मैं गया तो उसकी मिसेस, जिनको मैं भाभी बुलाता हूं, तो भाभी जी उस दिन बैठी मेरे साथ, जबकि मैं इस परिवार को 25 सालों से जानता हूं। और जब मैं मेरे सामने बैठी, उन्होंने कहा, मुकेश भैया आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा, मैं LIC एजेंटों को ट्रेनिंग देता हूं। उनको मालूम तो था, बट एग्जैक्टली क्या, किसको ट्रेनिंग वगैरह देता हूं वो पता नहीं था। तो जब मैंने उनको कहा कि मैं LIC एजेंटों को पर्टिकुलर ट्रेनिंग देता हूं, तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर बहुत ही लेजेंड इंश्योरेंस एजेंट हुआ करते थे। अभी तो हालांकि इस दुनिया में नहीं है उनके फादर, लेकिन काफी लेजेंड इंश्योरेंस LIC एजेंट हुआ करते थे। मैं चौकन्ना हो गया। मैंने कहा क्या बात है? जब कहीं भी LIC एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट की जब बात आती है तो हमेशा से जो है आंखें चार हो जाती है, कान मेरे डबल हो जाते हैं। तो सुनने के लिए बेताब हो गया। मैंने कहा, भाभी जी आपने तो कभी बताया नहीं। बोले नहीं, ऐसा कभी मौका नहीं मिला ना मुकेश भैया। और काफी अच्छे लेजेंड एजेंट थे, बरसों बरसों तक काम किया। बोले जो कुछ हम सुखी संपन्न थे वो सिर्फ और सिर्फ LIC के कमीशन की वजह से हम लोग सुखी संपन्न थे। लेकिन पापा की एक गलती की वजह से हम जीरो नहीं, लेकिन हम माइनस पे चले गए। घर बिक गया, गाड़ी बिक गया। आप ये कह के चलो कि हम रोड पे आ गए। मैं बड़ा चौकन्ना हो गया। मैंने कहा ऐसा कौन सा गलती हो गया? बोले पापा जब 58-59 उम्र के थे, उस समय पापा ने किसी का प्रीमियम लिया। वो प्रीमियम बड़ा साइज था, कुछ तो भी 3 लाख 4 लाख प्रीमियम होगा। वो प्रीमियम लिया और वो प्रीमियम उन्होंने भरा नहीं। उनको कोई जरूरत थी पैसों की और इसके लिए उन्होंने वो पैसा इस्तेमाल किया। एंड बैड लक बोलो या जो बोलो मुकेश भाई, वो पार्टी का पॉलिसी लैप्स हुआ और वो पार्टी का देहांत हुआ। अब एक ही समाज में से पापा बीमे लेते थे, एक ही जगह से इतने बीमे आते थे। अब जब सडनली इस तरह से हुआ तो पता चला कि पॉलिसी लैप्स कंडीशन में और पापा ने पैसे लिए। अब झूठ तो नहीं बोल सकते। तो आखिर में हमारा घर बिकवा के भी हमें उस पार्टी को पैसे देने पड़े और इसकी वजह से हम एकदम माइनस पे चले आए, हम लोग जीरो पे चले आए। पापा को लगा कि चलो ठीक है जो हुआ, लेकिन अगर मैं अगले और 10 साल अच्छे से काम करूंगा तो वापस मैं मेरी परिवार को एक स्टेबिलिटी के ऊपर में ला सकता हूं। लेकिन उसके बाद पापा 2 साल तक इतनी मेहनत किए, लेकिन नाम जो खराब हुआ था उसकी वजह से किसी ने एक न सुनी और किसी ने पापा को सक्सेसफुल नहीं होने दिया।
और अल्टीमेटली पापा जो है वो 60 साल के होने के बाद में काम छोड़ चुके डिप्रेशन में चले गए और फिर कुछ सालों के बाद में दुनिया छोड़ के चले गए। मुकेश भैया, सच में कहती हूँ कि अगर ये गलती नहीं होती तो हम लोग इतनी अच्छी लाइफ जी रहे थे, इतनी सुंदर लाइफ जी रहे थे। दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इतना सक्सेसफुल एजेंट होने के बावजूद एक छोटी सी गलती कर गया और उसके बाद 2 साल मेहनत करना भी चाहा, लेकिन क्यों लोगों ने बीमा नहीं लिया? कोई बोल सकते हैं? लोगों ने क्यों पॉलिसी नहीं लिया? लोगों ने क्यों विश्वास नहीं किया? एक ही कम्युनिटी के थे, ट्रस्ट खत्म हो गया, भरोसा चला गया। अगर कोई भरोसा करे तो क्या सोचेगा मालूम है? अगर वो तो ये कह सकते थे कि मैंने मेरा घर बेच के भी पैसे तो दिए ना, ये कह सकते थे। लेकिन अगर ये कहते तो सामने वाला क्या कहता मालूम है? अब यही गलती तुम दोबारा करोगे तो अब तो तुम्हारे पास है क्या? अब दोबारा ऐसा कुछ तुमने गलती किया तो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तो उस समय पे हमारे परिवार का क्या होगा? सो मेहरबानी करके आप सबको कह रहा हूं मैं, कभी भी पार्टी का लिया हुआ प्रीमियम अपने पर्सनल यूज के लिए कभी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करना। 1 रुपया भी किसी का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। जैसा प्रीमियम आया वैसा का वैसा अपने को पार्टी का जमा कर देना है। आज मैं आपको कहता हूं कि कई बार मेरे पास 5-5, 6-6 लाख रुपए, उस जमाने के अंदर में क्या होता था मालूम है? आज से 20 साल 22 साल पहले कैश बहुत चलता था। 5-5, 6-6 लाख रुपए मेरे ड्रॉवर में पड़े रहते थे, पार्टियों के आए हुए जो भरने हैं। अभी कभी क्या है, पार्टी ने हमको सैटरडे को दोपहर को पॉलिसी का प्रीमियम दिया, मेरे पास संडे के दिन पड़ा हुआ है, सैटरडे का आधा दिन पड़ा है, संडे का दिन पड़ा हुआ है। कहीं मुझे जरूरत पड़ी किसी को पैसे देने की, मेरे पास नहीं है, मैंने आज तक कभी 1 रुपया किसी का इस्तेमाल नहीं किया। राइट। सो पहली गलती मैंने आपको बताई, ये गलती मेहरबानी करके आप में से कोई भी नहीं करेंगे। दूसरी गलती की मैं बात बताऊं, मेरा गोरखपुर में क्लास था और बेसिक कोर्स था और वो रिसीव करने के लिए हमारे चौरसिया जी आए थे। और चौरसिया जी जब मेरे को रिसीव करने आए, घर की तरफ या होटल की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे थे, उस समय उन्होंने दुर्घटना के बारे में बताया। बोले भैया, हमारा एक एजेंट है और हमारा वो एजेंट एक पॉलिसी ले लिया था, उसको लगा कि अगल बगल में से 1 पॉलिसी 2 पॉलिसी और मिलने वाली है, तो 3 पॉलिसी जब मिल जाएगी तभी जाके हम सर को जाके पॉलिसी देंगे। और ये 2-3 दिन के दौरान पैसा पार्टी ने दे दिया था, 5 लाख का समय श्योर था, पैसा दे दिया था और पार्टी का 2 दिन के बाद रोड एक्सीडेंट के अंदर में देहांत हो गया। बोले आज वो इतना रो रहा था, इतना अफसोस व्यक्त कर रहा था। अब देखो, कोई पार्टी ने पैसे आपको दे दिए हैं और वो पैसे आप जेब में लेके घूम रहे हो, ये सोचते हुए कि चलो ब्रांच जाएंगे या हमारे जो ऑफिसर है उनको हम मिलेंगे, 2 दिन 3 दिन के बाद मिलेंगे। अब उस दौरान अगर पार्टी का कुछ हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? तो मेहरबानी करके जब भी कोई भी प्रपोजल आए, इमीडिएटली ब्रांच के अंदर में सबमिट करना चाहिए। तुरंत के तुरंत पहला काम अपना ये होना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा मैसेज है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, और वो ये है मेरे यारों, कि यहां तो पॉलिसी बिकी गई, चेक और कैश हाथ में आया है और वो डिपॉजिट नहीं किया, लेकिन आपके इर्द गिर्द रहने वाले ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको आप मिलने ही नहीं गए, जिनको आप समझा ही नहीं पा रहे हो, जिनसे आप केस ही नहीं उठा पा रहे हो, और इसकी वजह से कितना बड़ा लॉस लोगों को हो रहा है और इसका अंदाजा हम कभी लगा भी नहीं सकते। ये तो क्या है, केस आया और एक्सीडेंट हुआ दिखा, लेकिन आपके लिस्ट में वो व्यक्ति है। आपने अभी नया साल शुरू हुआ है, आपने कोई लिस्ट बनाया, कोई प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार किया, और उस समय पे अगर आप सोचो उस लिस्ट को खाली रख दिया और उस व्यक्ति को मिलने ही नहीं गए हम लोग, और उस दौरान अगर उसे कुछ हो जाता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? सो बहुत ही जिम्मेदार बनिए, अच्छी जिम्मेदारी से आपका जो काम आपको दिया गया ईश्वर ने, उसको अच्छे तरीके से अपने को निभाना है। सो ये 3 जो बातें मैंने आपको बताई, इस फाइनेंशियल ईयर में खास ध्यान रखना और अच्छे से काम कीजिए।
विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। और मिलेंगे वापस अगले सोमवार को, इसी तरह की कोई ना कोई बातें लेके आपके बीच में आऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।